प्रिय मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साहित्य गंगा चैनल पर। आज हम आपके लिए टीजीटी 2016 में जो पेपर हुआ था उसका पीवाईक्यू सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, एलटी ग्रेड या फिर यूपीएचएससी, तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन एक ही बार पूछा जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि जब आप एनालिसिस करेंगे ना तो देखेंगे कि टीजीटी का क्वेश्चंस कभी कभी पीजीटी में भी पूछ लिया जाता है और जीएससी में भी या एलटी में भी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आपका पीवाईक्यू के बिना तैयारी कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, या वर्णनात्मक लिपि है, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। सत्य नहीं है यह पूछा गया है। तो देवनागरी लिपि दाएं से बाएं नहीं बल्कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो यही आपका सही हो जाएगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, अधिकरण कारक। जानते हैं करण कारक एक तरह के हैं साधन के रूप में, संबंध कारण काके की या रारेरी। अधिकरण कारक में या पर इसका कारक चिन्ह होता है, और अपादान से अलग होने के संदर्भ में। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, साधु हमेशा यानी कि कहें कि ऑलरेडी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4 का बी, अरहर जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी आपके पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, आंसर नंबर सी, विद्याधन अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। ये द्वंद्व नहीं होता है, द्वंद्व होता है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें 7 का आंसर नंबर बी, द्विगु समास। जानते हैं कि जहाँ पे गणना संख्यावाचक शब्द आते हैं, गणना किया जा सकता है, वहाँ पे द्विगु होता है। द्वंद्व जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, और कर्मधार है जिसमें विशेषता बताई जाए सबसे श्रेष्ठ, और फिर तत्पुरुष जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो।
8 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, अपना काम स्वयं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो ये आप जानते हैं संस्कृत का प्रश्न है और इसमें आपको रूप याद करने पड़ते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें 9 का आंसर नंबर सी, तृतीय, रामः रामम रामेण। तो रामेण आपका तृतीय विभक्ति का शब्द रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है अभ्र, जिभूत, वारिद, भरकट। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, भरकट आपका बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि अभ्र भी है, जिभूत भी है, वारिद भी है। तो तीनों आप ध्यान रखेंगे, अभ्र, जिभूत और वारिद बादल का पर्यायवाची है, जबकि भरकट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर 11 का बी, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। और ये सभी उसके सिमिलर अर्वाचीन मतलब नवीन होता है, तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? बनावट, वस्त्र, चित्र या समरूप। यानी कि समभिन्नार्थक सुनने में सेम हो लेकिन अर्थों में उससे भिन्न हो। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग और दूरग। तो इसमें एक शब्द जो छाती के बल से चलता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो आंसर नंबर हो जाएगा ए, उसको कहेंगे उरग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? तो अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना। सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर ए, अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, छठी का दूध याद आना। सही अर्थ क्या है? तो बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना, भूख लगना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 15 का आंसर नंबर ए, बुरा हाल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर 16 का आंसर नंबर ए, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ध्यान रखने क्या पूछा गया, कौन सी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका आंसर नंबर 17 का डी, प्रतिमा नाटकम। बाकी सभी अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और फिर विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की रचना है, जबकि प्रतिभा नाटकम, ये प्रतिभा नहीं होता है, प्रतिमा नाटकम होता है, तो ये कालिदास द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। भवभूति, कालिदास, भास, श्रीहर्ष। तो मालती माधव के जो रचनाकार है 18 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? भारवी की अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, 10 कुमार चरितम या किरातार्जुनीयम। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो है
भारवी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। तो माघ, कालिदास, हर्ष या फिर मास। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 20 का ए, माघ का शिशुपाल वधम है और इसमें कुल शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना दंडी की है। दस कुमार चरित्र, शिवराज विजय, मेघदूत या हर्षचरित। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, दंडी की रचना दस कुमार चरितम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर और दस कुमार चरितम में आपको ध्यान होगा कि इसमें आप कमेंट करके बताएंगे कितने राजाओं का वर्णन किया गया है, कितने राजाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में नैषधीय चरित्र रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, दंडी, माघ होना चाहिए, माघ और फिर भवभूति। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, श्रीहर्ष। नैषधीय चरितम किसकी रचना है, श्रीहर्ष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, विद्याधन आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। तो देखते हैं दीर्घ, गुण, यण और वृद्धि, चार ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आंसर नंबर बी, गुण संधि। जानते हैं गुण संधि में ऊ का क्या बन जाता है, ऊ बन जाता है। गुण संधि की विशेषता है ऊ का वो बन जाना। तो जब हम लिखेंगे महोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा महाधन उत्सव उत्सव। तो ये ऊ जब आ से मिलेगा तो ऊ के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या कह रहा है, सचित शब्द में कौन सी संधि है। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, इष्चुत संधि। ये संस्कृत से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूत्र है वो इष्चुत संधि के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा आपका गृहम गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कर्मधारय। कर्मधारय में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसमें तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है। जैसे कहें कि नील गाय, यानी कि गायों में जो नीली है वह गाय। तो ऐसे ही महान आत्मा है जो वह है महात्मा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, वो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, दिनम दिनम च, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनम च दिनम। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, दिनम दिनम प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति जैसे जानते हैं आप, ये तो नमस्कार में होता है और फिर नमः, स्वधा, अलम में ये जो शब्द है ना संस्कृत के, नमः, स्वधा, नमः, स्वधा और अलम, ये जो शब्द हैं इसमें
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सभी सही है। तो जगतः शब्द में 30 का आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए, एक वचन शब्द है जगतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या फिर विधिलिंग लकार। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, लट लकार। लट लकार जानते हैं वर्तमान काल के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, लंग लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है प्रभाभयः स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, संप्रदान। प्रजाभयः स्वस्ति में संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सहयुक्ते प्राधान्य में कौन सा कारक है? सहयुक्ते प्राधान्य में कारक पूछा गया है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण और अपादान। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 35 का ये, राम घर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो यहाँ पे टाइपिंग है, नाभादास होना चाहिए, नामदास, बल्भाचार्य, नंददास या फिर गोकुलनाथ। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? तो 4 ऑप्शन है लल्लू लाल, सदाशिव लाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो है 37 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, इंसा अल्लाह खां। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है, सदल मिश्र का नासिके तोपाख्यान और फिर सदाशिव लाल का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे रचना का नाम क्या है। ये चारों जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों से प्रत्येक एग्जामों में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप इनको याद कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिके तोपाख्यान। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, अभी मैंने ऊपर बताया ही था, नासिके तोपाख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है 39 है सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, सिद्ध साहित्य। आपको पता है जितने भी सिद्ध साहित्य के रचनाकार हैं उनके नामों में अंत में पा जुड़ा हुआ है, जैसे सरहप्पा, कुड़िप्पा, कनकलप्पा, मेखलप्पा, ये सभी आपके सिद्ध साहित्य से नाम जोड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? 40 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल या राहुल संकीर्तन। इसमें से जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल।
रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था। वह 12 ग्रंथ कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस सभी कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 में पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम पूछ रहा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, चंद बरदाई। हम सीधे आंसर करते चलते हैं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और फिर सिर्फ हमको PYQ ही देखना है आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 कह रहा है, कबीर दास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। संत काव्य धारा, सूफी काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, संत काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है, खुमान रासो के रचयिता कौन है। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, दलपति विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, तुलसीदास संत कवि नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। 45 का आपका सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें सूफी काव्य धारा का नहीं है, वो है नाभादास। क्वेश्चन नंबर, ये नामदास नहीं नाभादास होना चाहिए। 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध, अष्टदाता की प्रशंसा। तो 47 में सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, पद्मावत के रचयिता कौन है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, अष्टयाम के लेख रचयिता कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा अष्टयाम आपकी किसकी रचना है, 50 का आंसर नंबर सी, नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, 252 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 252 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में पूछा गया है, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है। नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, कृष्ण काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया, सूरसागर किस भाषा की कृति है, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या फिर पंजाबी। 53 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पूछा गया, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्याय। तो सही जवाब हो जाएगा 54 का आंसर नंबर डी, रास पंचाध्याय। सूर की ये तीनों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। किसी भी क्वेश्चन को आप पुराना ना समझें और हल्के में ना लें। यह क्वेश्चन आप अगर देखे होंगे BPSC वाला जो TRE 3 हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर की कौन सी रचना इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है। तो देख रहे हैं बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम जब एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो वहाँ की स्थिति कुछ अलग होती है, तो धैर्य रखना होता है एग्ज़ाम में हमको। इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि पूछा है कौन से कृष्ण भक्त कवि नहीं है।
तो डी हो जाएगा आंसर नंबर तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, सख्य, वात्सल्य या मातृ? तो सही जवाब हो जाएगा 56 का आंसर नंबर ए, दास्य भाव की इनकी भक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या रसमंजरी? तो कौन सा ग्रंथ है जो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, रसमंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो प्रियव्रत, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है। प्रियव्रत खड़ी बोली में, साकेत भी खड़ी बोली में है और रामचंद्रिका आप कमेंट करके बताएंगे किस भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर बुंदेली? सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर सी, रीतिकालीन जितने भी कवि थे उनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। 59 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस कितने इजी हैं, लेकिन बिना PYQ हम कहते हैं ना कि जब तक PYQ सॉल्व नहीं कर लेते हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो 60 में देखिए क्या पूछा गया है रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो ज़्यादातर रचनाएं भूषण ने रीतिकाल में वीर रस से संबंधित कविताएं लिखी हैं। 60 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा बिहारी सतसई आंसर नंबर ए, ब्रज भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो बिहारी, भूषण, घनानंद या ठाकुर? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, घनानंद। घनानंद की रचना में सुजान शब्द का प्रयोग अधिकतम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा कवि ऋतुमुक्त कवि नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास? ये टाइपिंग एरर हो सकता है परीक्षा में, ये आपका घनानंद होना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, केशवदास रीतिमुक्त कवि नहीं है, जबकि घनानंद, आलम, बोधा ये सभी रीतिमुक्त कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहे कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से आंसर नंबर 65 का डी, पद्यावती इनकी रचना नहीं है। बाकी वैदिकी हिंसा न भवती ने की है, विशस्य विस्मौषधम ये टाइपिंग मिस्टेक है, और बादशाह दर्पण ये तीनों रचनाएं भारतेंदु द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दूरदर्शन, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर, प्रेम मोहिनी? तो कौन सी इनकी नहीं है? आंसर नंबर डी, रणधीर प्रेम मोहिनी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा 67 का आंसर नंबर डी, आनंद कादम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला है, कोई भी एग्जाम हो उसमें से एक क्वेश्चन इनसे ज़रूर पूछता है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में पूछा गया है छहबाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है?
तो ये परिभाषा है छायावाद की। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। आंसर हो जाएगा 69 का आपका बी, डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में है कौन सा कवि छायावादी नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएंगे आपके जायसी सूफी काव्य से संबंधित है, प्रेमार्गी कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। तो 71 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, यानी प्रगतिवादी काव्य किस पे आधारित है, दार्शनिक पे या वर्ग चेतना प्रधान है या व्यक्तिगत यथार्थ है या फिर यथास्थितिवादी है। 72 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, वर्ग चेतना प्रधान है प्रगतिवादी काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना और युग धारा। 73 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, युग धारा केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 74 का आंसर नंबर सी, नई राहों का अन्वेषण। ये देख रहे हैं 2000 आपका 16 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी टीजीटी जो 2000 अल्टीग्रेड हुआ था ना, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, उसमें यह ऑप्शन रिपीट हुआ था। तो इसलिए क्वेश्चन PYQ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन तत्सप्तक का कवि नहीं है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर 75 का शमशेर बहादुर सिंह। बाकी गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे और मुक्तिबोध, ये टाइपिंग एरर है, मुक्तिबोध होना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा 75 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, अज्ञेय कौन से वाद के कवि है। तो अज्ञेय आप जानते हैं तत्सप्तक से जुड़े कवि हैं, उन्होंने सभी सप्तकों का संपादन किया था। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, प्रयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो मानी जाती है वो है आपकी बंग महिला, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है गुलाबी बन्नू कहानी के लेखक हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 78 का आंसर नंबर बी, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। तो 79 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, चंद्रगुप्त में अलका ये पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया शोक के फूल निबंध के लेखक है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है। कलम का सिपाही, चिड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो 81 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, अर्धकथानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 के अर्धकथानक किस विधा की रचना है। देख रहे हैं आप, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं ना जिसका आंसर ठीक उसके 1-2 क्वेश्चन के बाद या पहले उसमें एक क्वेश्चन तो ऐसे आता ही है कि जो उसी प्रश्न पत्र में उसका आंसर छिपा होता है। इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। तो इरावती कैसा उपन्यास है, आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है।
तो देख रहे हैं ये गोदान सेवा सदन कर्मभूमि सभी प्रेमचंद के शेखर एक जीवनी, यह आज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। तो यही आपका नहीं हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग, भारतेंदु या प्रसाद युग या प्रसादोत्तर या छायावादोत्तर युग? तो रिपोर्टाज का आरंभ आपका सही जवाब हो जाएगा 85 का आंसर नंबर डी, प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहा गया है? 86 में पूछा जा रहा है हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार है, यानी इसके लेखक कौन है हमारी यात्रा के? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, लोचन प्रसाद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में पूछा गया बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है। 87 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, उपर्युक्त दोनों रेखा चित्र और सेतुबंध, इन दोनों के रचयिता कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में पूछा गया अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, सत्यवती मालिका। इसको याद करने का एक ट्रिक है, अमिट रेखाएं, रेखाएं कैसी हैं? अमिट हैं, जो कभी मिट नहीं सकती हैं। तो जो कभी मिट नहीं सकती हैं वो क्या होंगे? सत्य होंगे। तो फिर आप इससे कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 के बाद देखते हैं 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछा गया है? गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, बाबू गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित है और यह गांधी की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें पूछा गया है इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 90 का आंसर नंबर ए, उद्धव शतक, ये जगन्नाथ द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में पूछा गया है निहार की रचना किसने की है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में पूछा गया शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? तो शिवराज भूषण, इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, शिवराज भूषण जो है भूषण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली और गंगा लहरी। इसमें से जवाब हो जाएगा 93 का आंसर नंबर बी, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 पूछा गया इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, साकेत। साकेत जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना है, 1931 में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा, निहार और मैथिली शरण गुप्त की कामायनी, पंथ का तोड़ती पत्थर और निराला का साकेत। तो कह रहे कौन सा जोड़ा सही है, ये ध्यान रखना होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, महादेवी वर्मा द्वारा निहार रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर ए, प्रिय प्रवास हरिओ द्वारा लिखित है। बाकी जो है सांध्य गीत ये महादेवी वर्मा का है, सांध्य गीत किनका है? महादेवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू, आंसू प्रसाद की रचना है और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसमें से जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 97 में पूछा गया है महाकवि भूषण की रचना नहीं है, महाकवि भूषण की रचना है पूछा गया है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, छत्रसाल दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 98 में है भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? यहाँ पे विवेचन होना चाहिए था, विवेचन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर
आंसर नंबर बी नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो 99 से जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 4। अनुभाव कितने होते हैं? 4। और वो कौन कौन से होते हैं? कायिक होते हैं, मानसिक, वाचिक और आहार्य, ये 4 अनुभाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए वीर रस। ये दास नहीं होना चाहिए, वीर रस। 100 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 101 का ए करुण रस। इसमें क्या होगा? करुण रस हो जाएगा। ये टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 में पूछा गया है मेरे भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, यहाँ पे झाई होने चाहिए थे, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर 103 का बी श्रृंगार रस। नेक्स्ट मेरी भव बाधा हरो राधा नगर सोई। तो इसमें आप देख रहे हैं 103 का सही जवाब होगा इसमें भक्ति रस। इसमें राधा की वंदना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में कौन मात्रिक द्वंद्व छंद है? मात्रिक छंद कौन सा है? तो दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। तो 104 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी पिंगल मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 में देखते हैं क्या पूछा गया है। 106 में पूछा गया है मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये अजीर है। तो इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर 106 का बी चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये की सोल। 107 का सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर ए दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और कवि खद्योत्सम जह तह करे प्रकाश। तो इसमें पूछ रहे इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सही जवाब हो जाएगा 108 का आंसर नंबर ए अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट 108 के बाद देखते हैं 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? 109 में आपका पूछा गया है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 109 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी उपमा अलंकार। नेक्स्ट 109 के बाद 110 देखते हैं। 110 में पूछा गया है चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ से जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है?
तो जो पटना है वहाँ पे कौन सी बिहारी बोली बोली जाती है? 111 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है खड़ी बोली की पहली रचना है। तो खड़ी बोली की पहली रचना कौन मानी जाती है? तो 112 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, नचिकेत उपाख्यान। 112 में आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 112 का नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 में पूछा गया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी के अंतर्गत आती है। तो कह रहा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो आंसर नंबर हो जाएगा ये 113 का छत्तीसगढ़ी। 114 देखते हैं। 114 में क्या पूछा गया है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। 114 में पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 बनारसी किसकी उपबोली है? तो इसमें से जवाब हो जाएगा बनारसी बुंदेली की उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया है सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो इसमें से जवाब हो जाएगा सिंधी भाषा का संबंध 116 का बी ब्राचड़ से है। यहाँ पे ब्राचड़ होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। 118 देखते हैं कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो सही जवाब हो जाएगा 119 का आपका आंसर नंबर ए जूता जो है देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो आंसर हो जाएगा 120 का योग रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो इसमें से जवाब हो जाएगा ड़, ट, ठ, ड, ढ, ये सभी आपके मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। पूछा है कौन नहीं है? तो इसमें से जवाब हो जाएगा आपका ड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 हो गया। 122 में पूछा गया है निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो इसमें से जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए क जो है अल्प प्राण है, बाकी सभी आपके ये महाप्राण है। अल्प प्राण में जानते हैं 1, 3, 5वें नंबर का जो वर्ण आता है वो अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देख रहे हैं। 123 में पूछा गया है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी ब्राह्मी लिपि से हुआ है देवनागरी लिपि का विकास। 124 देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी देवनागरी लिपि मूलतः आपके अक्षरात्मक है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यह वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।